मिस्टर मिसेस राय के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हों। आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज 2 दिन पहले हस्बैंड जी का, जैसे मैंने आपको बताया था, आज मैंने उस वीडियो को मैंने अपलोड किया, लेकिन वो थोड़ा 1 दिन बाद मैंने अपलोड किया था। तो आज 2 दिन हो गए हैं और अभी थोड़ा हस्बैंड जी की तबीयत थोड़ी नॉर्मल हो गई है। मतलब पैर का जो सूजन था, तो इंजेक्शन से जो पल्स या ब्लड जो भी था वो निकला, तो अभी उनके पैर जो मतलब थे ना बहुत फूले फूले, वो एकदम पचक गए, मतलब अच्छे हो गए। और पर दुआ से बस ठीक रहे। जिनकी भी दुआ कबूल हो, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस मेरे पति हमेशा अच्छा है, दिल से बोलती, क्योंकि वो नहीं तो मैं नहीं, मैं हूँ ही नहीं उनके बिना। रियल बता रही हूँ। बस। और पता है कितना उसके कारण हम दोनों में लड़ाई नहीं, मतलब लड़ाई नहीं बोल सकती, लेकिन ये थोड़ा केयरलेस जैसा करते। तो मैं उनको वही चीज़ हमेशा समझाती हूँ, क्यों केयरलेस जैसा करते हो। पहले करते तो चलो तुम मेरे बारे में सोचते थे कि नहीं नहीं पता, लेकिन अब हमारे बीच में तीसरा है, हमारा बेबी है, हमारे प्यार की निशानी है यार। तुमको उसके लिए सोचना पड़ेगा ना। बस उसके वजह से बहुत ज़्यादा मैंने उनको सुनाया, और ख़राब भी लगा मुझे कि ऑलरेडी वो तकलीफ़ में है, मैं उनको सुना रही हूँ। लेकिन पता है, जब तक मैं उनसे थोड़ी कड़वी बातें ना करूँ ना, तब तक उनका दिल दिमाग नहीं खुलता। अब मैंने थोड़ी कड़वी बातें बोला, तब जाके उन्होंने डॉक्टर के पास गए, नहीं तो वो भी नहीं जाते। पेन किलर खा के दवा, पेन किलर होता है ना, वो टैबलेट ले लेके अपनी दर्द को छिपा रहे थे। पेन किलर भी ज़्यादा खाना तो अच्छी बात नहीं है ना, आप खुद सोचो ये चीज़। और मेरे हस्बैंड का रियल बता रही हूँ, बहुत जब पेन किलर अगर वो खा रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा हद तक उनको दर्द था, तभी वो पेन किलर इतना खाए थे, क्योंकि उनको ना सहन शक्ति बहुत है। ये चीज़ डॉक्टर ने 2 बार, जब उनको डॉक्टर ने जवाब दिया था ना, तब तक ये चीज़ डॉक्टर ने बोला था कि आप कैसे सह लेते हो, आप में सहन शक्ति बहुत है। तो ये चीज़ रियल बात है, इनमें सहन शक्ति इतना है ना, मैंने आज तक कभी नहीं देखा इतने सहने वाले इंसान। रियल बता रही हूँ मैं अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं कि मैं उनसे प्यार करती हूँ तो मेरा पति है इसके वजह से, लेकिन सहन शक्ति बहुत है उनमें। और जब उनको मैं रेगुलर देख रही हूँ पेन किलर खा रहे, तो मुझे लगा कि उनको ज़्यादा ही मतलब दर्द है, हद से ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा सुनाया, बहुत ज़्यादा कड़वी बातें करना पड़ा, ना चाहते हुए मुझे करनी पड़ती है बहुत ऐसी बातें, ताकि वो इमोशनली, या तो ब्लैकमेल ही समझ लो, या तो मेरा गुस्सा देख के समझ लो, या प्यार देख के समझ लो, जो भी मेरे में ठीक लगे। पहले मैं प्यार से समझाती हूँ उनको, लेकिन वो मेरे प्यार का थोड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं, वो नहीं सुनते। फिर जाके मेरे मुंह से कड़वी बातें मुझे निकालनी पड़ती, तो तब जाके वे थोड़ा इमोशनली होके फिर वो डॉक्टर के पास गए। और देखो, वो डर रहे थे कि अरे डॉक्टर पास जाएंगे, एक्सरे करना पड़ेगा, फिर या तो MRI कराना पड़ेगा। इस डर से वो नहीं जा रहे थे कि MRI कराएंगे तो 15,000 20,000 लगेगा। सिर्फ इस वजह से वो नहीं जा रहे थे डॉक्टर के पास। पता है कि हड्डी, पैर का बात है, नी का बात है, घुटने का बात है, तो पक्का वो एक्सरे भी नहीं करेगा, MRI कराएगा। MRI कराएगा तो उसमें 10,000 20,000 मेरा जाएगा, मैं कहाँ से लाऊंगा अभी ऐसा नहीं कि बैंक बैलेंस किसी के पास नहीं होता, हमारे पास भी। लेकिन क्या होना, पति जी थोड़ा बहुत सोचते आगे का फ्यूचर। जब मैं और वो थे तो मैं नहीं उतना सोचती हूँ, रियल बता रही हूँ, ये सब चीज़ में वो बहुत सोचते हैं। और अच्छी बातें हैं, वो हमारे लिए सोचते हैं, लेकिन अपनी जान से ज़्यादा तो नहीं है ना। जब तुम ही अच्छे नहीं रहोगे तो मैं उस पैसे का क्या करूँगी। लेकिन मैं ये समझा के थक जाती हूँ यार, हर एक चीज़ का भी। उनकी इतनी शरीर में इतनी प्रॉब्लम है ना, अभी से नहीं, मैं जब से उनकी लाइफ में, मतलब मैं सुनती ही आई हूँ, कभी ये प्रॉब्लम है, कभी वो। मैं शुरू से, बहुत छोटे थे ना, तब से उनको बहुत कुछ का प्रॉब्लम है। और मैं जहाँ तक हुआ वहाँ तक सब चीज़ ठीक हुआ। लेकिन बोला जाता ना, जब मैं सोचती हूँ ना कि पहला चीज़ का इलाज कराओ। अभी मैं एक चीज़ आप लोग से बहुत पहले शेयर की थी कि कुछ है उनका प्रॉब्लम और उसको मुझे इलाज कराना है। अभी वो सोच ही रही थी मैं, तब तक दूसरा प्रॉब्लम हो गया घुटने का। तो वो तो अभी बाकी रह गया जो पहला मुझे कराना था, अभी घुटने को। और बस
आप लोग बस ब्लेसिंग करना, दुआ करना, क्योंकि दुआ पता है किसकी कबूल हो जाए पता नहीं, है ना। तो प्लीज़ आप दुआ करना कि मेरे पति जी ठीक हो जाए। 22 तारीख को उनको डॉक्टर ने बुलाया है और सारा रिपोर्ट अच्छा है। अभी तो देखो हो सकता है कि उनको पेन किलर का इंजेक्शन दिया गया है, इस वजह से सही है ना। तो बस यही है कि सही रहे, कुछ भी ऐसा वैसा बात ना आए। बस यही मैं आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दुआ किसी की भी कबूल होती है, पता है। कोई दिल से अगर दुआ किसी के लिए कबूल करे ना तो ऊपर वाला ज़रूर उसे कबूल करता है। तो हो सकता है ना बहुत लोग से नाराज़गी हो, बहुत लोग दिल बहुत अच्छा है तो उसकी फट से नहीं ऊपर वाला सुन ले। तो कोई भी इंसान अगर तकलीफ़ में हो ना, कोई भी, ऐसा नहीं मैं, कोई भी इंसान बहुत तकलीफ़ में हो ना, तो आप उसको जान रहे हो नहीं जान रहे, लेकिन आपका दिल अगर कह रहा है ना कि उस इंसान के लिए मैं दुआ करने में कोई किसी के लिए पैसे नहीं लगते ना, आप उसके लिए बस 2 मिनट का समय निकाल के हर किसी के लिए यही दुआ करो कि जितने भी अच्छे लोग हैं ना इस दुनिया में सब अच्छे रहे, सबकी रोजी रोटी बरकत हो, सबके घर में खुशियाँ आए, सबके माँ बाप भाई बहन बीबी बच्चे सब के खुश रहे। रियल बताओ, ये 2 मिनट का ना अगर आप टाइम किसी के लिए भी निकालोगे ना, अगर आप किसी दूसरे के लिए टाइम निकालोगे तो ऊपर वाला ना ऑटोमेटिक आपके लिए ज़रूर दुआ कबूल करेगा, आपको वो अच्छा लगेगा क्योंकि आपने अपनी इतनी कीमती समय दूसरे को दिया। अगर आप दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं तो ऊपर वाला आपके लिए ज़रूर अच्छा सोचेगा। तो बस ये 1 मिनट का जो 2 मिनट का टाइम है मेरे हस्बैंड के लिए भी आप थोड़ी दुआ कर देना कि मेरे हस्बैंड जल्द से ठीक हो जाए और फटाफट सब हमारा अच्छा हो जाए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं मुस्कुरा इस वजह से रही हूँ क्योंकि आज ना बहुत दिन बाद मैंने उनका पैर को ना रिलैक्स देखा। रियल बता रही हूँ। उस डॉक्टर को भी बहुत बड़ा शुक्रिया जिन्होंने तुरंत बता दिया कि पल्स है, इसको इंजेक्शन से नहीं। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं डॉक्टर जो डायरेक्ट बोलेंगे या तो देखेंगे भी नहीं, छुएंगे भी नहीं, पैसे कमाने का जरिया समझ लो या जो भी। लेकिन मैं सिर्फ डॉक्टर भी जो होते हैं ना, मैं उनसे यही एक रिक्वेस्ट करती हूँ, पैसे तुम कुछ ज़्यादा ले लो लेकिन मरीज़ को ना इधर उधर भटकाओ मत, क्योंकि वो थोड़ी जो तकलीफ़ है ना बढ़ सकती है, उससे वो थोड़ी तकलीफ़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है तो बहुत कुछ होता है। जैसे मेरे हस्बैंड के साथ एक बार हो चुका है, पहले ये साल से पहले जो डॉक्टर थे जहाँ हम मेरे हस्बैंड 1 वीक नहीं 5 डेज़ एडमिट रहे, उन्होंने कितना 95,000 उसने लिया। लेकिन उसका दिक्कत नहीं हुआ कि मेरा लाख रुपया गया, लेकिन दिक्कत ये हुआ मेरे हस्बैंड का 16 केजी वज़न घट गया और जिसके वजह से उनकी जो हालत थी ना, क्या अरे अगर तुमको पैसा ही छापना था तुम 2 दिन के अंदर 1 दिन के अंदर 1 लाख रुपया ले लेता मेरे से, कुछ भी मेडिसिन ये वो किया, ये बोलकर एटलीस्ट मेरे हस्बैंड को छुट्टी देके रेफ़र कर देते यार दूसरे जगह पे। अगर हम ज़बरदस्ती वो डॉक्टर के पास से 5 डेज़ में मैं देख रही हूँ कुछ भी रिकवर नहीं। और वो डॉक्टर पता है मेरे हस्बैंड ऑलरेडी उनको जानते थे क्योंकि उनको ट्रेन करते थे, जिम ट्रेनर है तो डॉक्टर लोग भी आते हैं ट्रेनर के पास, ठीक है। तो पर्सनली ट्रेनर थे और उसी भरोसे पे मेरे हस्बैंड कि इनको मैं जानता हूँ, इसके भरोसा उस डॉक्टर के पास वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे एडमिट हो गए और 5 डेज़ में उस डॉक्टर ने 16 केजी वज़न मेरे हस्बैंड का घट गया। क्यों घटा? क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट अच्छी नहीं हुई, उनकी दवा उनको सूट नहीं किया, उन्होंने वो बीमारी नहीं पकड़ पाया। अरे ठीक है ना, तुझे 1 लाख रुपया चाहिए था, मैं बोलती हूँ तू 2 दिन के अंदर वो ऐसी बोल देता इंजेक्शन पड़ा ये पड़ा, हम थोड़ी ना मेडिकल का हर चीज़ जान रहे, तुम लाख रुपया ले लेता। 5 दिन में अगर मेरे पति को कुछ होता तो तुम क्या मुझे देख के आते? हाँ, अगर मेरे पति को कुछ हो जाता और वो पूरी ऐसी हालत में थी, मैं उस समय व्लॉग नहीं शूट करती, मैं सिर्फ रोती थी क्योंकि मेरा बच्चा ना 3 महीने का था, मेरी ऑलरेडी डिलीवरी हुई थी, 3 मंथ बेबी था और कोविड के कारण वहाँ मैं जा नहीं पाती थी। हस्बैंड भी कसम दे दिए थे कि तुमको नहीं आना बाबू के लिए। मेरे को नहीं समझ में आता था बच्चे के लिए सोचूं कि पति के लिए अगर पति के पास जाती तो बच्चे को कुछ ना हो जाए, बच्चे के पास रहते तो मेरे पति को ज़रूरत तो दोनों की है, दोनों को मेरी ज़रूरत थी। मेरे हस्बैंड मेरे बिना जब से मैं उनकी लाइफ में आई हूँ, जब से ऐसा नहीं शादी, जब से मैं उनकी लाइफ में आई हूँ
जब भी उनकी सुख दुख में मैं उनका हमेशा साथ रही हूँ। लेकिन ये अगले साल जो 5 डेज़ था ना, मैं उनके साथ नहीं थी। अब मुझे बहुत दुख होता, मैं घर पे ऐसे रोती थी ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बहुत, जब भी कोई फ़ोन आता था ना रात को, तो दिल थम जाता था कि किसका फ़ोन आया, क्या कोई कुछ बोलने वाला है क्या। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, क्योंकि ऐसा मतलब ऐसा फील होता था। फिर पता है, हमने ज़बरदस्ती, मैंने बोला नहीं वहाँ से निकालो, मैंने अपने जिया जी को बोला वहाँ से फटाफट निकालो, वहाँ पे उनको नहीं रहना, दूसरे जगह पे। फिर मेरे हस्बैंड के जो दोस्त थे मुंबई में, उनको पर्सनल ट्रेनिंग देते थे मेरे हस्बैंड। सोचो, दोनों को पर्सनल ट्रेनिंग देते, लेकिन होता ना, एक अच्छा है तो एक ख़राब है तो एक अच्छा भी होता है। उसने अपने जिम्मेवारी पे दूसरे हॉस्पिटल में, मतलब इस हॉस्पिटल से निकले और शाम को तुरंत 5 घंटे के अंदर दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट हुए। और वो एक दिन में मेरे पति को, अब उसकी दवा अच्छी थी या तो उस डॉक्टर ने पकड़ लिया मेरे हस्बैंड का हर एक चीज़। 2 दिन के अंदर मेरे हस्बैंड ठीक हो गए। बस 16 केजी वज़न घटा, जो अभी तक उनका थोड़ा है ही कम, बट ठीक हो गए। और मेरे पास, मैं अपने बच्चे के पास आ गए। तो पता है, डॉक्टर लोग भी ना, जिसको बोला जाता है ऊपर वाले से बढ़कर मानते हैं कि अगर सबसे पहले डॉक्टर से इलाज, अगर उनके पास कुछ नहीं है तो फिर ऊपर वाले पे छोड़ दो। लेकिन डॉक्टर ही ऐसा करेंगे। अरे तुम्हें कमाना, मैं यही बोलती हूँ, कमाना है तो तुम कमा लो। तुम 2 दिन के अंदर किसी से पैसा ले लो, 1 दिन के अंदर, लेकिन किसी की जान के साथ मत खेलो। अगर उस दिन मेरे पति के साथ हो जाता तो मेरे बच्चा, मुझे कौन देखता, कौन हमारे पास रहता, मेरा प्यार कहाँ रहता। सोचो, अब तो मैं अपना किसी पे भी भरोसा ही नहीं यार। कोई किसी पे अब भरोसा है, चाहे वो अपना हो, पराया हो, डॉक्टर हो, लफंगा हो, कुछ किसी पे भी नहीं। बस इसी वजह से फिर मेरे हस्बैंड इसी वजह से नहीं जा रहे थे कि वो लोग ऐसा बोलेगा। लेकिन देखो, जिस डॉक्टर से मेरे हस्बैंड का इलाज हुआ था ना, वहाँ पे हड्डी का भी इलाज होता था। मतलब उस सेंटर में, वहाँ पे मतलब हर एक चीज़ का डॉक्टर है उस हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उसी हॉस्पिटल में 2 दिन पहले गए थे, तो वहाँ पे जैसे डॉक्टर ने बोला कि फ़ोल्ड करो पैर, जैसे फ़ोल्ड किए तो बोले सर मेरे से इतना ही फ़ोल्ड होगा, इससे ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं होगा। तो बोला इतना ज़्यादा पेन है, तो उस डॉक्टर ने नी को देखा, छू कर देखा, तो बोला कंपाउंडर को कुछ मतलब बोला अपने वर्ड पे, अब मुझे भी नहीं मालूम, ट्रैप करो कि क्या। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले क्या सर, क्या करने वाले हो। तो लोग ने मलहम वगैरह लगाया नी पे, और सिरिंज होता ना, सिरिंज से पूरा क्या बोलते हैं, पिया बोलो, ब्लड बोलो, जम गया था। क्या हुआ था वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं उनके साथ नहीं गई थी। वो पूरा उनका निकाले, अब अच्छा खासा निकला है। हाँ, बहुत अच्छा खासा, मतलब बहुत ज़्यादा जम गया था। और सोचो ना, उसमें चोट लगा था उनको, ना कुछ हुआ था, फिर भी कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो तो नहीं पता। लेकिन बस यही दुआ करना आप लोग प्लीज़ कि 22 तारीख को फिर से बुलाया गया है, मेरे पति अच्छे से हो जाए। और मैं मिलाती हूँ, अभी हस्बैंड जी से मेरे 2 दिन पहले 2 दिन से मतलब लड़ाई बहुत चल रही थी, जब से मैंने सुना। तो आज मैंने मांगा है उनसे, कुछ गिफ्ट मांगा है कि मुझे ला के दो, मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है, और वो लेने के लिए गए। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लिए क्या लाते हैं, ठीक है। तो मिलाती हूँ कुछ टाइम बाद। हे एवरीवन, तो मैंने आज अपने पति जी से मांगा है गुलाब, और देखते वो क्या लेके आए हैं। वाह, देखो, आज मैंने सिर्फ मांगा था रोज, और ये लेके आ गए पूरे गमला। सोया था क्या बेटा मेरा सोनू बेटा? सोनू बेटा सोया था क्या मेरा सोनू बेटा? डॉक्टर दिखा। तो ये सब पौधे आए हैं मेरे लिए, है ना जाना। कल हम दोनों में बहुत फाइट हुआ। इनका पैर देखो, अभी दिखाऊं पापा, अभी नी कैप पहने हुए हैं, और जब से चालू हुआ है, मतलब इनका 2 दिन हो गया, तो अभी थोड़ा पैर में राहत है। बस आप लोग दुआ करना कि डॉक्टर 22 को बुलाए हैं, और 22 तारीख को बोल दे डॉक्टर कि सब ओके है, सब अच्छा है। अभी तो फिलहाल ठीक है, अब देखते हैं मेडिसिन से वो राहत है या फिर रियल में वो ठीक हो गया। लेकिन सूजन जो था वो थोड़ा कम हो गया ना। तो कैसा लगा मेरा फ्लावर?
गिफ्ट कैसा लगा इनका? मांगा था मैंने एक बोला था कि एक गुलाब मुझे ला के दो, अरे ये उठा के लेके आ गए। फ्री में तो लाए नहीं होंगे, तो फ्री में कौन देता वही है ना, यार तो फ्लावर? पूरा गमला उठा के देखो कितने फ्लावर सारे, कुछ चार नहीं चार लेके आ गए। बालकनी को भी कर दिए है बागबान। तो देखो हमारा रोज अच्छा लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है ना। ये जो है ना, ये इसमें मुझे पूरा लता वाला जो पौधा होता है वो डालना है।